आज हम बात करने वाले हैं स्टर्लिंग एंड विल्सन रिन्यूएबल एनर्जी, या जिसे हम SWS सोलर के नाम से जानते हैं। एक ऐसी कंपनी जो आज एक बहुत ही दिलचस्प लेकिन मुश्किल मोड़ पर खड़ी है। चलिए आज इसके पूरे केस को समझने की कोशिश करते हैं। तो सवाल यहां बहुत सीधा सा है, क्या ये एक जबरदस्त कमबैक की कहानी बनने वाली है, या फिर ये उन निवेशकों के लिए एक और जाल साबित होगा जो इसमें पैसा लगाने की सोच रहे हैं? चलिए इस पहेली के दोनों हिस्सों को एक-एक करके देखते हैं। कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। किसी भी कंपनी के आज को समझने के लिए उसके कल को जानना, मतलब उसके उतार चढ़ाव भरे अतीत को देखना बहुत जरूरी होता है। इसका सफर ना किसी रोलर कोस्टर से कम नहीं रहा है। सब कुछ शुरू हुआ एक मल्टी बैगर की उम्मीद के साथ, जब बाजार में जबरदस्त उत्साह था। फिर आया गिरावट का दौर। कर्ज और प्रोजेक्ट्स को समय पर पूरा ना कर पाने की वजह से स्टॉक बुरी तरह पिट गया। और अब हम तीसरे दौर में हैं, जहां कंपनी एक बार फिर अपने पैरों पर खड़े होने की जी तोड़ कोशिश कर रही है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये कंपनी करती क्या है, मतलब पैसा कैसे कमाती है। इसके कमबैक और रिस्क दोनों को समझने के लिए इसके बिजनेस मॉडल की तह तक जाना जरूरी है। देखिए, कंपनी का जो मेन काम है वो है सोलर ईपीसी। अब ये ईपीसी क्या है? इसका मतलब है इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन। बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो किसी को सोलर प्लांट लगवाना है तो ये कंपनी ए से जी तक सब कुछ संभालती है, डिजाइन बनाने से लेकर सामान खरीदने और उसे पूरा बनाकर चालू करने तक। इस बिजनेस के दो हिस्से हैं। पहला है ईपीसी, जहां एक ही प्रोजेक्ट से मोटी कमाई हो सकती है, लेकिन इसमें पैसा फंसने और देरी होने का रिस्क भी बहुत ज्यादा है। और दूसरा हिस्सा है O&M, यानी ऑपरेशन और मेंटेनेंस। मतलब जो प्रोजेक्ट्स बन चुके हैं उनकी देखरेख करना। इससे कमाई कम होती है, लेकिन रेगुलर और स्थिर होती है। इस लाइन पर जरा गौर कीजिए। इस बिजनेस में एग्जीक्यूशन ही सब कुछ है। मतलब किसी भी प्रोजेक्ट को सही समय और सही बजट में पूरा करना। अगर एग्जीक्यूशन ठीक रहा तो कंपनी हीरो है, और अगर एग्जीक्यूशन में गड़बड़ हुई तो कंपनी पैसा कमाने के बजाय अपनी जेब से पैसा गंवाने लगती है। चलिए अब आते हैं कहानी के उस पहलू पर जिसने बाजार को हैरान कर दिया है और कमबैक की उम्मीदों को एक नई आग दी है। देखते हैं कि वो क्या पॉजिटिव साइन है जो नजर आ रहे हैं। सबसे पहले तो ये आंकड़ा देखिए, लगभग 93%। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। हाल के नतीजों में कंपनी के रेवेन्यू में साल दर साल इतना बड़ा उछाल आया है जिसने मार्केट के बड़े बड़े जानकारों को भी चौंका दिया। और कहानी सिर्फ रेवेन्यू पर ही नहीं रुकती। जो कंपनी लंबे समय से घाटे में चल रही थी वो अब मुनाफे में लौट आई है, लगभग 39 करोड़ का प्रॉफिट। ये एक साफ संकेत है कि शायद गाड़ी वापस पटरी पर आ रही है। इस उम्मीद के पीछे कुछ ठोस वजहें भी हैं। पहली बात, कंपनी को लगातार नए ऑर्डर मिल रहे हैं, खासकर मिडिल ईस्ट और अफ्रीका जैसे बड़े बाजारों से। दूसरी बात, भारत में रिन्यूएबल एनर्जी पर जो जोर दिया जा रहा है उसका भी इससे फायदा मिल रहा है। और सबसे अहम, कंपनी अब अपना कर्ज चुकाने पर भी गंभीरता से ध्यान दे रही है। लेकिन जैसा कि कहते हैं, हर सिक्के का एक दूसरा पहलू भी होता है। अब जरा उन बड़े जोखिमों और चुनौतियों पर भी नजर डाल लेते हैं जो अभी भी कंपनी के सामने खड़े हैं। इन जोखिमों को भूलना एक बहुत बड़ी गलती होगी। वर्किंग कैपिटल का प्रोजेक्ट में फंस जाना, कर्ज का भारी बोझ, सरकारी नीतियों में बदलाव का डर और जबरदस्त कंपटीशन। और सबसे डरावनी बात जानते हैं क्या है? यही वो सारी दिक्कतें हैं जिन्होंने इस कंपनी को पहले भी मुश्किल में डाला था। ये समझना बहुत जरूरी है कि सोलर ईपीसी का मार्केट किसी युद्ध के मैदान से कम नहीं है। यहां मुकाबला सिर्फ टाटा या अडानी जैसे घरेलू प्लेयर से नहीं, बल्कि दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनियों से है। और इस गला काट कंपटीशन में मुनाफा कमाना बेहद मुश्किल होता है। और ये बात बिल्कुल पत्थर की लकीर है। एक बार बाजार का भरोसा टूटने के बाद दोबारा मौका मिलना बहुत मुश्किल होता है। एग्जीक्यूशन में हुई जरा से भी देरी बाजार के विश्वास को हमेशा के लिए खत्म कर सकती है। तो अब हम आ गए हैं सबसे बड़े और अंतिम सवाल पर। हमने उम्मीद की किरण भी देख ली और खतरे की घंटी भी सुन ली। अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये स्टॉक डबल होने का दम रखता है या फिर ये सिर्फ एक बुलबुला है। ये स्लाइड एक तरह से पूरी कहानी का सार है। एक तरफ हैं वो बातें जो तेजी की उम्मीद जगाती हैं, जैसे रेवेन्यू और प्रॉफिट में शानदार ग्रोथ, एक मजबूत ऑर्डर बुक और 28 से ज्यादा देशों में काम करने का अनुभव। वहीं दूसरी तरफ हैं वो जोखिम जो डराते हैं। कर्ज का पुराना इतिहास, जबरदस्त कंपटीशन, पैसों की भारी जरूरत और एग्जीक्यूशन में देरी का लगातार बना हुआ खतरा।
ये लाइन इस कंपनी के पूरे सफर को सिर्फ एक वाक्य में बयां कर देती है। ये वो कहानी है जो जीरो से हीरो तक भी पहुंची है और फिर हीरो से जीरो पर भी आ गई है। अब सवाल यह है कि आगे क्या होगा? तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या स्टर्लिंग एंड विल्सन रिन्यूएबल एनर्जी एक ऐसी इनोवेटिव कंपनी है जो एक शानदार वापसी की दहलीज पर खड़ी है, या फिर ये एक ऐसा दाव है जिसमें जोखिम बहुत ज्यादा है? इसका जवाब शायद इस बात पर निर्भर करेगा कि कहानी के किस हिस्से पर ज्यादा भरोसा किया जाए।